मेरे दोस्तों, मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक जैसे आपने देख लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं इनकॉन्ट्रोवर्टिबल टीचिंग के बारे में। ये इनकॉन्ट्रोवर्टिबल टीचिंग मतलब एक अपानक सूत्र है, जो कि मजीद निकाय में जिसका उल्लेख मिलता है। ये एक ऐसा सूत्र है दोस्तों, जिसमें बुद्धा ने बहुत सारे जो डॉक्ट्राइन्स हैं, जो कि धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको डिबंक करने की यहाँ पर कोशिश की है ना? उनको रॉन्ग व्यू, एक गलत दृष्टि कोड कह के उसे डिबंक करने की कोशिश की, उसको दिखाने की कोशिश की कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसको फ़ॉलो करने का, ठीक है? तो ये इनकॉन्ट्रोवर्टिबल इसलिए भी है क्योंकि इससे कोई मतलब कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती इसमें, ये मतलब पूरी तरह से एक फैक्चुअल मतलब टीचिंग है, ठीक है? इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता अगर वो ध्यान से इसको इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसपे कॉन्टेम्प्लेट करेगा, उसपे है ना, ध्यान से मतलब सारे एस्पेक्ट्स को वो सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर अगर वो ध्यान से सोचेगा तो उसको ये टीचिंग एकदम करेक्ट ही लगेगी, ठीक है? तो इसीलिए इसको इनकॉन्ट्रोवर्टिबल टीचिंग बोलते हैं। तो एक इनकॉन्ट्रोवर्टिबल मैनर में मतलब बीन जिसको कोई रिजेक्ट ना कर पाए, उस तरीके का इस्तेमाल करके बुद्धा ने बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स को रिजेक्ट किया है, ठीक है? जो कि आज भी कहीं न कहीं दुनिया में फॉलो हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब मूर्खतावश लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? बहुत सारे टीचिंग्स होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डॉक्ट्राइन हमारे सामने है, ये है डॉक्ट्राइन ऑफ नाहिलिज्म। तो एक नाहिलिज्म का डॉक्ट्राइन होता है जो कि हर चीज़ को ना बोल देता है, ठीक है? नेगेट कर देता है मतलब अ, क्या उसको बोलते हैं मतलब नो, नो, है ना? मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है? तो ये नहीं है मतलब जो वाला जो एक गैंग था उस समय बुद्ध के समय में, जो बहुत भिक्षुओं के समय में, जो कि मतलब नाहिलिज्म को प्रमोट करता था, ठीक है? तो कुछ हाउस होल्डर्स रहते थे, मतलब कुछ एक घर गृहस्थी में रहने वाले लोग, उनके सामने सबसे पहले इस नाहिलिज्म को डिबंक करने की कोशिश की थी बुद्ध ने, ठीक है? और वो किस तरीके से डिबंक किया था, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाउस होल्डर्स देयर आर सम रिक्लूज एंड ब्राह्मण्स हू डॉक्टर्स व्यू इन दस। यहाँ पे ब्राह्मण्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको बमन पढ़ूँगा, शमन बमन, क्योंकि पाली भाषा में शमन बमन ही बोला जाता है, ठीक है? तो कुछ ऐसे शमन और बमन हैं जो कि जिनका डॉक्ट्राइन है या फिर जिनका व्यू पॉइंट है ऐसा कि कुछ भी देयर इज़ नथिंग गिवन, नथिंग ऑफर्ड, नथिंग सैक्रिफाइस्ड, नो फ्रूट और रिजल्ट ऑफ गुड एंड बैड एक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे ये साफ-साफ मतलब डायरेक्टली लिखा हुआ है कि है ना, कि कुछ लोग का डॉक्ट्राइन और व्यू पॉइंट ऐसा होता है कि कुछ भी दिया नहीं जाता, कुछ भी ऑफ़र नहीं होता, कुछ भी सैक्रिफ़ाइस नहीं होता, कोई फ्रूट है नहीं, ठीक है? कोई फल नहीं है या फिर कोई रिज़ल्ट नहीं होता है मतलब गुड और बैड एक्शंस को लेकर के, मतलब गलत कर्म और सही कर्म का कोई फल नहीं होता है, ठीक है? या फिर यही बोल दो कि कर्म भी नहीं होते हैं, ठीक है? जो कर्म को भी मतलब ना बोल देते हैं। नॉट दिस वर्ल्ड, ऐसा कोई जगत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? मतलब दुनिया नहीं है। नो अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया भी नहीं है, उसको भी मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई जीव नहीं है, जो कि पैदा होते हैं, ठीक है? मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है, दूसरी जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन आती है, तो ऐसे स्पॉन्टेनियसली वो लोग मतलब पैदा होते हैं, ठीक है? मतलब ऐसे ऐसे मतलब कोई स्पीशीज़ नहीं है इस टाइप की, ऐसा बोल ठीक है? तो वो मतलब कोई बोला कोई जीव है ही नहीं, कोई लिविंग बीइंग नहीं है। No good and virtuous recluses and Brahmins in the world who have themselves realized but I acknowledge and declare the evil in their world. तो ये लास्ट वाला बेसिकली क्या है कि निगेशन करते हैं कि कोई ऐसा दूसरा मतलब है ही नहीं, मतलब दुनिया में जो कि मतलब निवाम प्राप्त कर चुका हो ना, निवाम प्राप्त कर सके मतलब में एबिलिटी ही नहीं है एक तरीके से, है ना? कोई वर्चुअस नहीं है यहाँ पर, शमन बमन उस समय जो कि थे, जो कि निवान मतलब उन्होंने हासिल कर लिया हो ऐसा कुछ और। तो जब ऐसा जगह मतलब उसको नेगेशन हर चीज़ को ना ही ना बोलना है, ठीक है? जो कि अक्सर आप सुनते होंगे शायद, है ना? बहुत से लोग ऐसा मतलब ना करने की कोशिश करते हैं, है ना? नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, वेदांती लोग भी ऐसा ही कुछ करते हैं। वो लोग जगत को मतलब ना करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ऐसा कुछ करके, तो उनके लिए ये समझना इसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे और भी डॉक्टर थे, चार्वाक भी ऐसे ही थे, चार्वाक भी बहुत हर चीज़ को मतलब ना ही ना बोल देते थे, ठीक है? मतलब कोई जीवन है ही नहीं, कोई मृत्यु है ही नहीं, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा बेसिकली, तो बस मज़े करो, इस टाइप का उनका डॉक्ट्राइन था, ठीक है? चार्वाक। तो लेकिन इसके अपोज़िट किसी का कोई पॉइंट हो सकता है, मतलब जो नाहिलिज़्म है उसके अगेंस्ट कोई ये बोल सकता है कि उसके उल्टा कुछ बोल सकता है, वो है कि हर चीज़ को येस बोल दे, ठीक है? मतलब नाहिलिज़्म मतलब हर चीज़ को नो बोलना, हर चीज़ को मना करना, और उसके अपोज़िट क्या हो जाएगा फिर कि हर चीज़ को येस बोलना कि देयर इज़ व्हाट इज़ गिवन, व्हाट इज़ ऑफर्ड एंड व्हाट इज़ सैक्रिफाइस्ड, तो ये इसका उल्टा व्यू है, ठीक है? उल्टा व्यू पॉइंट है। देयर इज़ व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ ऑफर्ड एंड व्हाट इज़ सैक्रिफाइस्ड, देयर इज़ फ्रूट एंड रिजल्ट्स ऑफ गुड एंड बैड एक्शंस। ये पूरा ऑपोज़िट में लिखा हुआ है, ऐसा भी किसी का व्यू पॉइंट हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब बोलने के बाद फिर ब बुद्ध पूछते हैं, मतलब जितने भी वो
हाउस होल्डर्स है, जो भी घर में रहने वाले लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ये जो शमन वमन लोग हैं, इस टाइप के लोग हैं, क्या ये लोग वाकई ऐसे मतलब व्यू पॉइंट्स को नहीं ये लोग फॉलो करते जो कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, मतलब एक नो बोलता है, दूसरा यस बोलता है, तो क्या ये मतलब सही है कि नहीं? तो बोल रहे हाँ यस सर। ठीक है, तो यस भंते जी, भंते जी ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो एक तरीके से मतलब मान लो कि कोई दूसरा मतलब अगर जैसे कि आज से जैसे कि एक होता है, एक सेक्शन होता है जो कि बोलता है कि बनाने वाला है, और उसके ऑपोजिट क्या हो जाता है कि एक बोलता है सेक्शन जो कि बनाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक तरीके से एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो उसी अपोजिट चीज को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर जो बुद्ध है वो। नाउ हाउस होल्डर्स और दोस्त ब्राह्मण से व्यू ऐसा है, मतलब जो नाहिलिज्म बिलीव करते हैं। ठीक है, ये नाहिलिज्म लिखा हुआ है यहाँ पर पूरी तरह से। ठीक है, जो लोग नाहिलिज्म फॉलो करते हैं, जो हर चीज को निगेट करते हैं ना, मना करते हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मतलब अवॉइड दिस थ्री होलसम स्टेट। तो अकुशल स्थिति का एक कॉन्सेप्ट होता है मतलब बुद्धिज्म में, कि अकुशल स्थिति जो नाहिलिस्ट होते हैं, जो हर चीज को मना करते हैं, वो कभी कुशल स्थितियों में नहीं जा सकते। ठीक है, ये पॉसिबल है कि वो कभी कुशल स्थिति में मतलब कुशलता अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को प्रोग्रेस करने का ये काम वो कभी नहीं करेंगे। वो एकदम आलसी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ को पहले ही मतलब मना करके रखा है। ठीक है, कैसा कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये जैसे कि गुड बॉडली कंडक्ट हो गया, गुड वर्बल कंडक्ट हो गया, गुड मेंटल कंडक्ट हो गया, तो कोई मतलब सही कर्म जो कि शारीरिक, मानसिक और मौखिक है, तो ऐसे कर्म हो सकता है कि जो एक नाइलिस्ट है वो ये सब ना करे। ठीक है, मतलब उसका जो आचरण होगा और व्यवहार होगा वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, वो गलत आचरण में चल सकता है, क्योंकि उसे पहले ही सब कुछ मना मना करके रख दिया है। तो व्यू पॉइंट ही ऐसा है मतलब संसार को लेकर के। ठीक है, एंड दैट दे विल अंडरटेक एंड प्रैक्टिस दिस मथी और अनहोलसम स्टेट। तो और ये हो सकता है कि उसके विपरीत वो आ, ये जो अकुशल जो स्थितियां हैं। ठीक है, अकुशल स्थितियों का मतलब ये है कि बॉडली वर्बल मेंटल मिसकंडक्ट, मतलब जो शारीरिक दुर्व्यवहार है, मौखिक दुर्व्यवहार है, और मानसिक दुर्व्यवहार है। तो ऐसे तीन प्रकार के व्यवहार तुम एक नाहिलिस्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि वो ऐसा कर सकता है ना, मतलब वो सही से बात नहीं करेगा, सही से मतलब उसकी चाल नहीं होगी, और फिर उसकी जो विचार होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो बुरे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है, वो बहुत जल्दी भड़क सकता है। ठीक है, उस टाइप का कुछ। तो ऐसा व्यक्ति एक नाहिलिस्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई बेसिकली उसने क्या किया कि उसने मोरालिटी को भी रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा ही। ठीक है, तो वो वर्च्यू को ही रिजेक्ट कर दिया। तो वो ऐसे चीजें कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने कम फल वाला चीज को भी रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हर चीज को मिथ्या बोल दिया उसने। ठीक है, Why is that? Because those good recluses and Brahmin do not see the wholesome days, the danger, degradation, defilement। अगर यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनको कुशल और अकुशल के बीच का भेद नहीं पता। ठीक है, कि कुशल स्थितियां क्या होती हैं और अकुशल स्थितियां क्या होती हैं, उनके बीच में उनको अंतर नहीं पता है। इसलिए वो सही गलत के बीच में भेद नहीं कर पाते और गलत चीजों की ओर बढ़ जाते हैं चक्कर में। ठीक है, वो अपने आप को सुधार नहीं पाते, मतलब ब्लेसिंग ऑफ रिलेशनशिप, मतलब त्याग नहीं करते चीजों को, चीजों के पीछे भागते हैं और अपने आप को साफ नहीं करते। ठीक है, मतलब अपने मन को साफ नहीं करते, ऐसा। मोरालिटी को ही मतलब रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या एक्सपेक्ट करोगे? बट सिंस देयर इज एक्चुअली इज अनदर वर्ल्ड, तो अब यहाँ पे बुद्ध अपना पॉइंट बताएंगे कि असल में सच्चाई क्या है। ठीक है, सिंस देयर इज एक्चुअली इज अनदर वर्ल्ड वन हु होल्ड्स द व्यू, देयर इज नो अदर वर्ल्ड हैज रॉन्ग व्यू। अगर कोई ये बोलता है कि असल में दूसरी दुनिया है, तो जब कोई बोलता है कि दूसरी दुनिया नहीं है, तो असल में वो उसकी दृष्टि गलत है। ठीक है, रॉन्ग व्यू है वो। अब दूसरी दुनिया का मतलब यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे जानवरों की जो दुनिया होती है, जानवरों की दुनिया बहुत अलग होती है। वो एक अलग दुनिया है मतलब इंसानों से। ठीक है, पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनकी दुनिया एकदम अलग है। ठीक है, वहां पे इंसान नहीं जा सकता, तो ये अलग अलग दुनिया है। पृथ्वी की दुनिया अलग है, सूरज या फिर चांद या फिर दूसरे जो प्लैनेट्स है उनमें जाओ तो वो अलग दुनिया है। ठीक है, वो अलग उनका रहन, वहाँ पे अलग कंडीशन है, पूरी तरह से जो लिविंग कंडीशन है वो पूरी तरह से अलग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि दुनिया दूसरी दुनिया नहीं, दूसरी दुनिया है। ठीक है, लेकिन इसको समझना कि दूसरी दुनिया का मतलब यहाँ पर है क्या। ठीक है, जानवरों की दुनिया है, पेड़ पौधों की दुनिया है। ठीक है, पक्षियों की दुनिया है, जो पानी में रहने वाले जो जीव है उनकी दुनिया है। तो ये सब अलग अलग दुनिया होती हैं। और अगर कोई ये बोल दे कि कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं, तो वो सारा झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो रॉन्ग व्यू है उसकी। सिंस देयर एक्चुअली अनदर वर्ल्ड वन हु इंटेंट्स देयर इज नो अदर वर्ल्ड हैज रॉन्ग इंटेंशन। और क्योंकि ये दूसरी दुनिया है, तो अगर कोई ये इरादा कर लेता है कि भाई असल में वाकई कुछ नहीं है, वो मतलब इरादा करके ही बोलता है ना, इरादा कर लेता है कि भाई वाकई कोई दूसरी दुनिया नहीं है, तो ये उसका रॉन्ग इंटेंशन है। ठीक है, मतलब गलत इरादा रख रहा है वो। ठीक है, गलत कन्विंस कर रहा है अपने आप को, ऐसा बोल। There actually is another world, the one who makes the statement there is no other world has wrong speech। तो अगर कोई, तो ऑटोमेटिकली ये बात यही से साबित हो जाती है कि अगर कोई ये बोले कि दूसरी दुनिया नहीं है,
और फिर अगर वो ये बोले किसी को कि दूसरी दुनिया मतलब दूसरी दुनिया है, लेकिन अगर कोई बोले कि भाई मैं दूसरी दुनिया नहीं है, तो फिर वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो रॉन्ग स्पीच है। और तो और ऊपर से अगर कोई ऐसा बोले तो बेसिकली वो जो क्या है कि जो अरहंत लोग हैं, ठीक है, उसमें अरहंत लोग हुआ करते थे, तो जो बेसिकली जानते थे कि दूसरी दुनिया क्या है, उनको उसका ज्ञान था, तो जो ऐसा बोलता है कि दूसरी दुनिया नहीं है, वो अरहंतों के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। असल में ऐसा नहीं है, असल में दूसरी दुनिया होती है। तो अगर कोई ऐसा मान के चल रहा है और दूसरे को कभी कन्विंस कर रहा है कि भाई कोई दूसरी दुनिया नहीं है, दूसरी दुनिया मत मानना, ठीक है, दूसरी दुनिया नहीं होती है, तो वो उसको कन्विंस कर रहा है कि एक गलत धर्म एक्सेप्ट करने में, ठीक है, उसको कन्विंस कर रहा है कि तुम मेरे धर्म मेरे हिसाब से चलो, मेरा जो धर्म है उसको मान लो, ठीक है। और क्योंकि वो एक गलत धर्म को मानना शुरू कर देता है, इसीलिए वो हमेशा खुद की तारीफ करता है और दूसरे की बुराई करता है, जो कि अक्सर आप लोग देखते होंगे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब चैनल पे या फिर सोशल मीडिया चैनल पे हमेशा होता है, खुद की तारीफ करना और दूसरे की बुराई करना, ठीक है, क्योंकि वो लोग सब गलत धर्म को फॉलो कर रही है, हर कोई करता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है भाई यहाँ पर जो किसी रिलीजन और फिलोसफी को फॉलो नहीं कर रहा हो, उसने ऐसा कभी किया ही ना हो जिंदगी में कि खुद की तारीफ और दूसरे की बुराई ना की, ये अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग सब गलत धर्म की ओर चल चल पड़े हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये बिहेवियर हमेशा नजर आता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों में, चाहे तुम किसी भी रिलीजन को लो, हिंदू चाहे तुम सो कॉल्ड हिंदू रिलीजन को भी ले लो, इस्लाम ले लो, सिख ले लो, ईसाई ले लो, सब ऐसा करते हैं, ठीक है, फिलोसफर्स भी कभी कभार ऐसा कर देते हैं, तो सब में ऐसा नजर आता है। Thus, any pure virtue that he has formerly had it abandoned and corrupt conduct reconstituted, तो उसका जो वर्च्यू होता है, जो उसका शील होता है ना, मोरालिटी, वो खत्म हो जाता है उसका, जब भी कोई खुद की तारीफ या दूसरी बुराई करता है, तो उसका जो वर्च्यू है वो खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है, उसका जो आचरण है वो भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है, करप्ट हो जाता है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से, जो कि जैसे कि जो गलत रॉन्ग व्यू है, रॉन्ग इंटेंशन है, रॉन्ग स्पीच है ना, जो अरहंतों के खिलाफ जो जा रहा है ना, जो कि गलत धर्म फैला रहा है और जो खुद की तारीफ करता है और दूसरे की बुराई करता है, ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है आगे चल करके, ठीक है, मतलब बहुत सारे अकुशल स्थितियों का इन्हें सामना करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उनको बहुत ज्यादा निंदा होती है उनकी, ठीक है, क्योंकि उनमें क्योंकि उनका आचरण व्यवहार बहुत खराब हो जाता है, ठीक है। और वो मतलब उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी होती है, क्योंकि वो खुद की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं, ठीक है, तो लोग उनसे एक तरीके से मतलब दूर भागने लगते हैं, ठीक है, वो घृणा होने लगती है। तो इस तरीके से ये गलत दृष्टि की वजह से लोग ये सब करते हैं, मतलब खुद की तारीफ करना, दूसरे की बुराई करना, ठीक है। तो जो नाहिलिज्म है वो असल में एक गलत दृष्टि है, वो सही नहीं है, असल में है मतलब माँ बाप होते हैं, ठीक है, दुनिया है, कर्म है, सब फल होता है, ऐसा नहीं है, इंसान है, जानवर है, मनुष्य है, धरती है, सब है, ठीक है। तो जो जगत है वो रियल है, ठीक है, इस रियल है, ऐसा नहीं कि भाई वो कोई इल्यूजन या मिथ्या है जो कि एकदम इसको मतलब डिनाई करते हैं, ऐसा नहीं, वो रियल है, ठीक है, इस रियल, और हम लोग इसी रियल में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया है, लोक है, और उसी से निकलने का जो रास्ता है वो बुद्ध ने बताया है, ठीक है, अपने चार जो आर्य सत्य है के ऊपर, ठीक है, चार आर्य सत्य उसी के लिए बने हैं। अब यहाँ पर वाइज मैन ये मतलब पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, मैं बस दिखा रहा था कि क्या मतलब सही है और क्या गलत है, ठीक है, तो उसी के लिए बस मैंने बताया था। और इमोरल पर्सन हु रॉन्ग, तो वन ऑफ रॉन्ग व्यू, ये सेंसर होता है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ सेंसर्ड बाय द वाइज एनिमल, जो विद्वान लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो कि नाइलिज्म को फॉलो करता है उसको मूर्ख बोलते हैं, उसको इमोरल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के लोगों के अंदर तुम्हें कभी मोरालिटी नजर नहीं आएगी, वो हमेशा ऐसा ही नजर आएगा कि वो खुद की तारीफ करेंगे, दूसरे का बुराई करेंगे, यही चलता है, खुद को सही मानेंगे, दूसरे को गलत मानेंगे, इस टाइप। तो यहाँ पर बेसिकली अपने आप को कैसे मतलब इन लोग के बीच में मतलब हम लोग को जो रखना है, जो हम लोग का जो बौद्धों का आचरण कैसा होना चाहिए ऐसे लोगों के बीच में, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में बात की गई है, ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस फॉलो थ्री आउट ऑफ स्टेट, ये असल में जो व्हाट इज गिवन इसको आप चारों चाहे तो पॉज करके पढ़ लेना, लेकिन ये काफी लंबा है, बहुत डिटेल में लिख दिया हुआ है, ये बहुत भिक्षुओं के द्वारा किया गया है ये सब, ठीक है, थोड़ा सा पोथा लिख दिया है इन लोगों ने, गुड राइट व्यू, सिंस देयर एक्चुअली अनदर वर्ल्ड, अगेन वही है, जो एक्चुअली दूसरी दुनिया है, तो बोलता है कि दूसरी दुनिया नहीं है, जो बोलता है दूसरी दुनिया है वो सही, उसकी दृष्टि जो है सम्यक है, उसके पास सम्यक दृष्टि है, ठीक है। और राइट इंटेंशन उसकी, जो अगर वो इरादा भी करता है कि हाँ दूसरी दुनिया है, तो हाँ उसका इरादा भी सही है, ठीक है, दृष्टि जब सही होती है तो इरादा भी सही हो जाता है, और इरादा जब सही होता है तो फिर वो सही चीजें बोलता है, ठीक है, राइट स्पीच, तो हैज राइट स्पीच, ठीक है, तो देयर इज अनदर वर्ल्ड हैज राइट स्पीच, तो असल में है। तो
रियलिटी को मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि असल में क्या होता है। तो ट्रूथ हम यही है। अब इसके बाद आ जाता है बेसिकली यहाँ बात आ जाती है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन डूइंग। तो पहले बात तो नाहिलिज्म को डिनाई कर दिया कि नाहिलिज्म गलत है, ऐसा नहीं कि कोई चीज है ही नहीं है, और क्या क्या ये सब बताया हुआ है उसमें प्रॉपरली। अब बात आ जाए डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन डूइंग, जो कर्म को डिनाई कर देते, जो कर्म को डिनाई कर देते हैं कि कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये शमन और कुछ बमण होते हैं जिनका जो डॉक्ट्राइन है, जिनका जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है, जिनका जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि जब कोई एक्ट करता है, ठीक है, जो कोई कर्म और दूसरे से कम करवाता है, जब कोई एक दूसरे मतलब म्यूटिलेट का मतलब शायद मारना काटना होता है, ठीक है, और दूसरे को भी बोलता है कि जाओ मारो काटो, ठीक है, जैसे आ, गीता वगैरह में जैसे वो कृष्णा भड़काता है अर्जुन को कि भाई तू मार दे मेरे लिए, ठीक है, दुनिया से लड़ जा वगैरह वगैरह उस टाइप का। और भी रिलीजन से जो कि वॉर को मतलब प्रमोट करते हैं, ठीक है, वॉर जैसी चीजें मतलब रिलीजियस टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, तो उनके उनको ही टारगेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। When one tortures or make others inflict torture, जो खुद टॉर्चर करता है दूसरे को, खुद टॉर्चर करता है और दूसरे को भी बोलता है कि तुम ही टॉर्चर करो इसको। When one inflicts sorrow, तो दुख फैलाता है और दूसरे को भी बोलता है कि दुख फैलाओ, ठीक है, मारो सबको काटो पीटो, जो कि अक्सर राजा महाराजा लोग किया करते थे, ठीक है, वो खुद भी मारते थे और दूसरे को भी बोलते थे कि मारो जितना करो। When one oppresses or make others inflict oppression, जब कोई दूसरे को दबाता है, उन पे अन्याय करता है, अत्याचार करता है और दूसरों को भी कर बोलता है कि तुम भी करो ऐसा, है ना, उनसे भी करवाता है। When one intimidates or make others inflict intimidation, जब कोई धमकी देता है और दूसरों को भी बोलता है कि तुम भी धमकी दो इसको, ठीक है, धमकाता है दूसरों से, है ना। तो when one kills human living being, जब कोई जीव जंतुओं को मार देता है, ठीक है, जो जी रहे हैं उनको मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। Takes what is not given, चीजें मतलब चुरा लेता है, जो चीजें उसको नहीं दी गई है वो उन चीजों को ले लेता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर चुराना या फिर चोरी करना या फिर कब्जा कर लेने की ही बात होती है। ब्रेक्स इनटू हाउसेस, घरों में घुस जाता है, प्लंडर्स वेल्थ, है ना, लूट मार मचा देता है, जो कि अक्सर राजा महाराजा लोग किया करते थे। कमिट्स बर्गलरी, बर्गलरी के मतलब शायद वही लूट पाट ही है एक तरीके से। एम्बुशेस हाईवेज, हाईवेज वगैरह मतलब सड़कों पे मतलब चक्का जाम कर दिया या फिर उन पे कब्जा करने की कोशिश करी वगैरह वगैरह। सेड्यूसेस अनदर वाइफ, यहाँ पर एडल्ट्री की बात की है। एडल्ट्री जब कोई करता है, अटर फॉल्स हो, जब कोई झूठ बोलता है, तो ये सब गलत चीजें करने पर अगर कोई ये बोल दे कि नो इविल इज डन बाय द डूअर, मतलब जो कर्म कर रहा है वो असल में कोई गलत नहीं कर रहा है, वो ये सब क्योंकि कोई कर्म नाम की चीज होती ही नहीं है ऐसा, ठीक है। तो गलत चीज करने पर अगर कोई ये दावा करने लगे कि यार इसने कुछ गलत किया ही नहीं है, वो तो मतलब सही है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, मतलब इविल जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा बोल देता है वो, फिर तो फिर आ, अगर वो ये कहे कि कोई इविल नहीं है, ये सब करने से गलत मतलब गलत कर्म करने से कोई इविल नहीं होता या फिर उसका कोई आउटकम नहीं होता, ठीक है। आ, ये ये मतलब बेसिकली रॉन्ग व्यू है, ये आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। ये असल में थोड़ा सा खराब टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इतना पोथा इसमें लिख दिया है बहुत भिक्खुओं ने, जिनके लिए मतलब मुझे मुझे थोड़ा सा मतलब शर्म आती है कि ऐसा क्यों लिख दिया गया है। लेकिन ये ओरल ट्रांसमिशन का नतीजा है, ओरल ट्रांसमिशन में हमेशा चीजें ऐसी पोथे टाइप से हो जाती हैं, क्योंकि टिपिटक का ओरल ट्रांसमिशन हुआ था बहुत लंबे समय तक, इस वजह से ये इतना मतलब पोथा आ गया है। और कुछ लोग बोल अब ये पहली बात है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि कुछ गलत कर्म नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये सब मैं अगर मैं झूठ बोलूँ, अगर मैं मारू काटू मारू पीटू, है ना, तो उससे कुछ गलत नहीं है, ईविल नहीं है, ठीक है। तो ये पहला व्यू पॉइंट हो गया। अब इसके ऑपोजिट एक दूसरा व्यू पॉइंट आ सकता है, जो कि है कि अगर मैं कुछ भी गलत करूँ, जैसे झूठ बोलूँ, है ना, चोरी करूँ, है ना, मारू पीटू काटू, है ना, दूसरों से भी वही करवाऊँ, तो उसको करने से मतलब ईविल होता है, ठीक है। तो एक सेक्शन है जो कि बोलता है ईविल नहीं होता है, और दूसरा सेक्शन बोलता है जो कि ईविल होता है, ठीक है, ये सब गलत काम करने से ईविल होता है। तो ये दोनों जो व्यू पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई बोलेगा तो फिर जो बोल रहा है कि जो ईविल वाला है, ठीक है, जो बोलता है कोई ईविल नहीं होता, तो वो सारा झूठ बोल रहा है। और बेसिकली वही चीज यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, तो ईविल होता है। और ईविल क्या होता है ये ऑलरेडी इसमें मैंने अभी आपको पूरा लाइन बार से बताया, है ना। चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है, धोखा देना, है ना, मारना काटना, ये सब तो खून बहाना, प्राण ले लेना, ये सब मतलब ईविल चीज है ना, ईविल चीज है। तो ईविल कर्म होते हैं, ठीक है, गलत कर्म होते हैं, और सही कर्म भी होते हैं, गलत कर्म भी होते हैं, तो दोनों के बीच में पहचान करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई कर्म कर्म को ही डिनाई कर देगा तो फिर सही गलत का कोई फर्क नहीं रह जाएगा, और इसीलिए ये जो लोग भी बोलते हैं कि कर्म नाम की चीज नहीं होती वो सरासर मूर्ख है। यही इस पूरे सूत्र में बताया गया है ना। इस पूरे यहाँ पे जो भी लिखा गया इसका उद्देश्य ही वही है।
तो फिर से वैसा ही होगा, पिछली बार जैसा ही रिपीट है, आप लोग इसको रिपीट करके पढ़ लेना। मेन पॉइंट क्या था कि जो नॉन डूइंग का जो डॉक्ट्राइन था ऊपर, है ना, कि कर्म नहीं होता है, उसको डिबंक किया यहाँ पर। होता है डूइंग, है ना, उसके रिजल्ट भी होते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है बुद्धिज्म का, ठीक है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी जगह पे जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरी जगह पे जाओगे। तो यही है मतलब बेसिकली इसका फंडा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। डूइंग सीन्स देयर एक्चुअली डूइंग, कर्म होता है, सीन्स देयर एक्चुअली इज डूइंग, वन हु होल्ड्स द व्यू, जो ये दृष्टिकोण रखता है कि कोई डूइंग नहीं होती है, कर्म नहीं होता, सॉरी, जो कि कर्म होता है उसके पास राइट व्यू है, ठीक है। तो बेसिकली बता रहे हैं कि कर्म होता है, और अगर कोई ये इसका व्यू पॉइंट है कि हाँ ये कर्म होता है, तो फिर उसका सम्यक दृष्टि है, उसकी जो दृष्टि है वो सम्यक है, ठीक है, वो सही चीज देख रहा है। और अगर कोई वही ये मान के भी चलता है, मतलब यही इरादा भी करता है वो कि हाँ कर्म होता है, तो फिर उसका जो इरादा है वो भी सम्यक है, ठीक है, राइट इंटेंशन है। ठीक है, तो राइट इंटेंशन होने की वजह से वो हमेशा यही बोलेगा कि राइट इंटेंशन होने की वजह से कि वो हमेशा यही बोलेगा कि कर्म होता है, ठीक है, क्योंकि इरादा ही वही उसका है। तो अगर कोई ये बोले कि हाँ कर्म होता है, तो वो सही बोल रहा है। अगर कोई बोले कर्म नहीं होता है, कुछ इविल या गुड नहीं होता, तो फिर ये सारा झूठ है, ठीक है। तो उसी कर्म की मतलब एग्जिस्टेंस को वेरीफाई किया यहाँ पे, कर्म होता है, ठीक है, कर्म करते हैं जी लोग, और फल भी होता है बेसिकली। कोई बोले कि फल नहीं होता, तो सारा झूठ है, फल भी होता है। कर्म करने का मतलब ये है कि कर्म और फल एक दूसरे से मतलब एकदम जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में रिजल्ट होगा उसका। अगर कोई ये बोल रहा है कि रिजल्ट नहीं होता, तो वो सरासर मतलब गलत दृष्टि है उसकी। कर्म भी होता है, उसका फल भी होता है, दोनों होता है, ठीक है, ये दोनों एग्जिस्ट करती है, दोनों रियल है। अगर कोई ऐसा नहीं बोलता है, तो बेसिकली वो भ्रष्ट हो चुका है, मतलब उसका दिमाग जो है वो करप्ट हो चुका है, ठीक है, इसलिए वो गलत गलत चीजों पे बिलीव कर रहा है, और दूसरों को बोल रहा है कि तुम भी मेरे वाली चीजों पे बिलीव करो, ठीक है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आजकल बहुत से लोग करते हैं, आ, मतलब यूट्यूब चैनल पर वगैरह, या सोशल मीडिया पे। तो हमें वाइज रहना है ऐसी चीजों में, हमें चीजों में भेद करने आना चाहिए, है ना। और ये सब चीजें हम लोग नहीं सीखेंगे, अगर हम लोग ये सब चीजें नहीं सीखेंगे, तो फिर हमारे लिए जीवन में बहुत मुश्किल आ जाएंगी, ठीक है, हम लोग अकुशल स्थितियों में चले जाएंगे। हमें अपने आप को कुशल रखना है और कुशल स्थितियों में लेके जाना है, और इसके लिए हमें सही कर्म करने हैं, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, शील में रहना है। और जो अब उपासक लोगों के लिए तो शील में रहना ही मेन वही चीज है, जो भिक्षु लोग होते हैं उनके लिए विनय का पालन करना जरूरी है, उनके लिए विनय पिटक बना हुआ है, उनको इसमें रहना। द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन कॉजलिटी, इसको भी डिनाई किया है इसमें। नॉन कॉजलिटी मतलब कोई कारण नहीं होता, बिना कारण के चीजें हो जाती है, मतलब जो रैंडम बोलते हैं कि बस रैंडमली हो गया, कोई कारण था नहीं, बस हो गया ऐसे ही, है ना, फेट था, डेस्टिनी था, वगैरह वगैरह, है ना, जो फेस्ट डेस्टिनी नियतिवाद जो भी बोल देते हैं कि बस ये तो नियति की चीज तो होना ही था, इसलिए हो गया। तो ये सबसे ज्यादा फालतू मतलब चीज है, ये सब नॉन कॉजलिटी में ही है, नॉन कॉजलिटी को ही सपोर्ट करने वाले व्यू पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये सब इसको भी रिजेक्ट कर दिया कि नॉन कॉजलिटी नहीं होती, कॉजलिटी होती है, कॉज होता है, ठीक है। तो देयर इज यहाँ पर अगर कोई ये जो यहाँ पे पहला पॉइंट दिखा रहा है कि अगर कोई ये क्लेम करे कि कोई कॉज और कंडीशन नहीं होता है किसी चीज के पीछे, है ना, जैसे कि तो नोमेलिस्ट और कोई पावर नहीं होता, कोई एनर्जी नहीं होता, ऑल विदाउट मास्टरी ऑफ पावर मोल्ड बाय डेस्टिनी। तो बेसिकली यहाँ पे लास्ट में डेस्टिनी लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। तो वो ये बोले कि नियतिवाद है ना, तो नियतिवाद को रिजेक्ट कर दे रहा है कि नियतिवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, फेट डिसाइड नहीं करता, डेस्टिनी जैसे कोई चीज नहीं होती, हर चीज के पीछे कारण होता है, ठीक है, कॉज और कंडीशन इन्वॉल्व होते ही होते हैं। और ये तो बहुत ही फेमस मतलब फेमस मतलब टीचिंग है बुद्ध की, कि हर चीज के पीछे कारण होता ही होता है। तो कोई भी चीज रैंडमली नहीं होता, कोई भी चीज डेस्टिनी की वजह से नहीं होता है, कोई भी चीज पहले से डिसाइड नहीं होती है, हर चीज के पीछे कारण होता है। और अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगा प्रॉपर से तरीके से, तो उसको कारण पता चलेगा, ठीक है, बस बस है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। सर्कमस्टांसेस एंड नेचर, अब सर्कमस्टांस को भी बोल रहे, सर्कमस्टांस भी ऐसी कोई खास चीज नहीं होती है कि सर्कमस्टांस का असर पड़ जाता है उसके ऊपर, इसलिए वजह से कॉजलिटी है, मतलब ये कि मतलब ये बोल सकते हो कि सर्कमस्टांसेस की वजह से भी नहीं, कारण वो भी कारण ही है एक तरीके से, है ना। लेकिन कोई बोले कि बस परिस्थितियों में आकर के इंसान हमेशा सब कुछ करता है, तो ये भी गलत है ना। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कारण होता है, चाहे वो सर्कमस्टांस हो, चाहे वो नेचर हो, कुछ भी हो। तो कॉजलिटी इज द ट्रूथ, ओके, हर चीज के पीछे एक कारण होता है। कोई भी चीज हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा हो, कोई भी इवेंट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो हर चीज के पीछे कारण है, ठीक है, बिना कारण के कुछ नहीं हो रहा, तो रैंडमली कुछ नहीं हो रहा, कोई डेस्टिनी नहीं है, कोई सर्कमस्टांस है, कोई नेचर नहीं है वगैरह, है ना, मतलब कोई चीज नेचर को भी डिनाई कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। तो इसी चीज को मतलब डिनाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि असल में
बुद्ध ने कभी नेचर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। नेचर असल में गलत चीज है। कोई नेचर नहीं होती जिस वजह से इंसान कुछ करता है या फिर कोई भी जीव कुछ करता है। वो करता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, उस कारण को पता लगाना होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो मॉडलेड बाय डेस्टिनी सब इन सब चीजों को डिनाई करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको डिबंक किया है, मतलब डॉक्टर नॉन कॉजलिटी कॉजलिटी होती है। एक्सपीरियंस प्लेजर इन पेन इन दो सिक्स क्लासेस, और फिर इनको प्लेजर और पेन होता है, वो एक्सपीरियंस करते हैं प्लेजर और पेन को। एंड असल में मैंने गीता फीता में ये सब की चीजें, मतलब थोड़ा सा मेरे को उससे कनेक्शन हो रहा है कि ये गीता को बेसिकली डिबंक कर दे रहा है। ठीक है, वो इसको डिनाई कर दे रहा है, या फिर कोई भी ऐसी रिलीजियस टेक्स्ट बुक जो कि डेस्टिनी की बात करती है, सर्कमस्टांस की बात करती है, नेचर की बात करती है, प्लेजर और पेन की बात करती है, इस टाइप की है ना, तो उसको डिनाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लेजर और पेन जो इंसान एक्सपीरियंस करता है वो भी उसके पीछे भी कारण होता है, तो हर चीज के पीछे मतलब कारण है। ठीक है, तो डेस्टिनी का कोई फैक्टर नहीं होता, सर्कमस्टांस और नेचर का कोई फैक्टर नहीं होता। तो इसी को बेसिकली रॉन्ग व्यू बोल रहा है। तो और जो ऐसी मतलब चीजों पे बिलीव करते हैं इस तरह के डॉक्ट्राइन्स के ऊपर, वो अक्सर अक्सर उनको देखोगे कि वो मिसबिहेव कर ही देते हैं। ठीक है, वो नहीं मतलब वो अकुशल स्थितियों में ही रह जाते हैं और कुशल स्थितियों में नहीं जाते। तो उन सब चीज की यहाँ पे मतलब पूरा लिखा हुआ है कि क्या लोग करते हैं बेसिकली, उनका बिहेवियर आचरण में, मतलब उनके बिहेवियर में तुम्हें साफ साफ नजर आ जाएगा कि वो किस टाइप के लोग हैं। ठीक है, सिंस देयर एक्चुअली कॉजलिटी कॉजलिटी होता है। ठीक है, कोई ये बोलेगा कि कोई कॉजलिटी है ही नहीं, है ना, कारण होता ही नहीं है, तो ये ज्यादा गलत दृष्टि है। ठीक है, रॉन्ग व्यू है, तो कॉजलिटी होती है। इंटेंशन तो इंटेंशन भी से जो अगर ये मान के चलता है, जो इसका इंटेंशन भी वही होता है कि हाँ, जो इरादा करता है कि हाँ कोई कॉजलिटी नहीं है, तो वो क्या रॉन्ग इंटेंशन है। ठीक है, तो कॉजलिटी को मतलब ये कॉजलिटी को एक्सेप्ट करता है। आ, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग पॉज करके। अगेन ये बहुत ज्यादा पोथा दे दिया, मैंने जानते क्यों दिया यहाँ पर फालतू में, फिर खैर। कॉजलिटी आ गई इसलिए नेचर सर्कमस्टांस, नेचर का कोई रोल नहीं है, सर्कमस्टांस का कोई रोल नहीं है, डेस्टिनी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये डिनाई कर रहा है कि नियतिवाद का पूरी तरह से खत्म कर दे रहा है। नियति जैसे कोई चीज नहीं होती है, कारण होता है उसके पीछे, और कारण का पता लगाना होता है। ठीक है, जो करना ही चाहिए बेसिकली हर किसी को। ठीक है, कोई चीज नहीं होती है। बाकी मैंने ऐसे कई टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा हुआ जो कि नियति की बात करता है, जो कि एकदम फालतू है, एकदम फालतू है, ऐसा नहीं। Now whether to revelation recover again causing condition for the development of being the experience player and pain in this। अगर वो प्लेयर और पेन को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो भी इसके पीछे भी कारण है। ठीक है, उसके अंदर कोई फिक्स चीज नहीं है पहले से, है ना, उसके पीछे भी कारण होता है, उस कारण को पता लगाना है। जो पत्तिच समुपद है जो बुद्ध का दिया हुआ है, वो उसी चीज को मतलब दर्शाता है कि कारण होता है हर चीज के पीछे। Since there is actually causality, one who holds the view there is causality is the right view। तो ये causality को सपोर्ट में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और अगर कोई कॉजलिटी को बिलीव नहीं करते तो 100% ये होगा कि वो कहीं ना कहीं वो उसका जो बिहेवियर है ना बहुत गंदा होगा। ठीक है, मतलब वो समझ नहीं रहा है रियलिटी को ठीक से, तो उसके आचरण और व्यवहार में बहुत फर्क आ सकता है। ठीक है, वो खुद की तारीफ और दूसरे की बुराई कर सकता है, ये अक्सर होता है। ठीक है, गलत दृष्टिकोण की वजह से ही इंसान ऐसा कर हो जाता है कि वो खुद की तारीफ करने लगता है और दूसरी की बुराई करने लगता है, ये अक्सर होता है। ठीक है, पर अक्सर ये वही लोग होते हैं जिनका दृष्टिकोण एकदम गलत होता है, जो कि ठीक से रियलिटी को समझ नहीं पाते या फिर कॉजालिटी को नहीं समझ पाते। तो कॉजालिटी को देखना बहुत जरूरी है पहली बात तो। इसको भी यहाँ पर, अब यहाँ पर लास्ट एक डॉक्टर आ जाता है, देयर आर नो इमटेरियल रेम्स। इमटेरियल मतलब जो इमटेरियल में जहाँ पे कोई मटेरियल नहीं, कोई मैटर नहीं। ठीक है, केवल जैसे कि स्पेस हो गया, स्पेस में तो कोई स्पेस का मतलब मैटर तो नहीं होता है ना, तो इमटेरियल चीजें होती हैं। ये कोई मटेरियल जहाँ पे कोई मटेरियल नहीं होता है। तो अगर कोई ये बोल दे कि अ, यहाँ पर अगेन इसको चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। साइड नहीं लेना है, दोनों को पूरा चेक करना है। इमटेरियल रैम्स होते हैं बेसिकली, अगर बताना जैसे भी पता है कि इमटेरियल रैम्स होते हैं, जैसे कि इमटेरियल चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि थॉट्स जो हमारे होते हैं वो मटेरियल चीज नहीं होती हैं। ठीक है, वो आती हैं और चली जाती हैं, वो इमटेरियल होते हैं। जो कॉन्शियसनेस है वो भी इमटेरियल है, वो भी आती है वो भी चली जाती है, उसका भी वही सेम नेचर है।
जो तुम्हारा जो फीलिंग है वो भी इमटेरियल है, तो फीलिंग को लोकेट नहीं कर सकते भाई कि ये यहाँ है वहाँ है, ठीक है। तुम उसका वजन नहीं नाप सकते, उसका कोई मास नहीं होता, वो इमटेरियल होता है। तो इमटेरियल जैसी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। स्पेस भी है, स्पेस तो भाई इमटेरियल ही है, स्पेस का मतलब तो कोई मैटर तो होता नहीं है ना। स्पेस इज डिफरेंट फ्रॉम मैटर, तो मैटर मीन्स मटेरियल और स्पेस मीन्स व्हाट इज नॉट मटेरियल, मीन्स स्पेस इज इमटेरियल। तो स्पेस भी जो होता है वो भी इमटेरियल में ही आ जाता है, ठीक है। फाइव मटेरियल कंसिस्ट ऑफ माइंड इमटेरियल। परसेप्शन जो होता है वो भी इमटेरियल होता है, ठीक है, विच हु कंसिस्ट ऑफ गॉड्स ऑफ द इमटेरियल रेम्स हु कंसिस्ट ऑफ परसेप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से माइंड जो होता है इमटेरियल होता है, ठीक है। माइंड जो होता है सबसे बड़ा सबूत वही है कि माइंड है, और माइंड जो होता है वो इमटेरियल होता है, तुम उसको लोकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। माइंड थॉट्स फीलिंग परसेप्शन कॉन्शियसनेस, वॉल्यूशन इंटेंशन, ये सब क्या इमटेरियल है, तुम है ना, ये कोई मैटर नहीं है। Weapons. The taking up of rods and weapons, quarrel, false, dispute, renunciation, recrimination, malice, and where is the material form, but these does not exist at all in the material life. Immaterial में एक फायदा ये होता है कि वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं होता, ठीक है। इमटेरियल है, कोई कोई मतलब मीन्स या फिर कोई तरीका है ही नहीं कि तुम वहां पर लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब रॉड्स एंड वेपन्स नहीं हो सकते वहां पर, ठीक है। तो जो इमटेरियल रेम्स होते हैं वो रॉड्स, वेपन्स, क्वारल्स, ब्रॉल्स, डिस्प्यूट्स, ये जो भी गलत गलत चीजें होती है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद जो भी होता है, ये सब वहां पे नहीं हो सकता, ठीक है, वो इमटेरियल है क्योंकि। तो वहां पर कभी नहीं होता है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन द इमटेरियल रेम, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्ट करना है तो जो भिक्खु होता है वो प्रैक्टिस करता है ताकि उसका वैराग हो जाए मटेरियल फॉर्म्स के प्रति, है ना, वो भौतिक रूपों के पीछे ना भागे, ठीक है। तो कि वहाँ वो इमटेरियल रेल्स में चला जाए, क्योंकि वहां पर वायलेंस वगैरह जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां बहुत पीस होता है, ठीक है। बाय द फेडिंग अवे सिचुएशन खत्म कर दे, मतलब मटेरियल मतलब मन से खत्म कर दे, ठीक है। फेडिंग में सिचुएशन हो जाए, देयर इज नो सिचुएशन ऑफ बीइंग, अब बोलते किसी जीव का अंत नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। होता है खत्म, वो खत्म हो जाता है, और ये होता है निर्वाण, ठीक है। निर्वाण का मतलब ये होता है कि बुझ जाना, ठीक है। तो ये होता है, जैसे आग बुझ जाती है वैसे ही जो जीव है वो भी बुझ जाता है, उसका कूल डाउन हो जाता है, उसके अंदर कोई सफरिंग फिर नहीं बचती, सफरिंग खत्म। तो जो को ये बोलता है कि कोई सिचुएशन ऑफ बीइंग नहीं है यहाँ पर, तो ये सरासर झूठ है, ये मतलब सही है कि नहीं है, होता है निर्वाण, होता है निर्वाण सत्य है, ठीक है। जगत सत्य है इसलिए निर्वाण सत्य है, निर्वाण सत्य है इसलिए बुद्ध सत्य है, ठीक है। बुद्ध ने वही निर्वाण ही प्राप्त किया था। तो देयर आर सम रिक्लूसिव ब्राह्मण अगर यहाँ पे श्रमण भ्रमण की बात की गई है, देयर इज डेफिनेटली नो सिचुएशन ऑफ बीइंग, कोई दावा कर दे कोई सिचुएशन ऑफ बीइंग है, तो फिर यहाँ पे एनालाइज किया है पूरी तरह से उसको, ठीक है, और बताया है कि कैसे यहाँ पर भी दो अपोजिट व्यूज बन सकते हैं। कोई ये बोलेगा कि नहीं होते हैं, कोई बोलेगा कि होते हैं। तो नहीं है और है में मतलब अपोजिट अपोजिट व्यूज पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल निर्माण परिनिर्वाण, अगर सब सही हो जाते हैं, मतलब अगर बाकी जीव का अंत हो जाता है तो मतलब आखिरी में निर्वाण मिल जाए, ठीक है। तो वही परिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, तो निर्वाण होता है, ऐसा नहीं है। लाखों लोगों ने निर्वाण प्राप्त किया है यहाँ पर बुद्ध के समय में, मतलब हजारों लोगों ने किया और भर भर के, लेकिन बाद में फिर सब गड़बड़ हो गया, बाद में अरहंतों की संख्या जो है वो पूरी तरह से शून्य हो गई, एक भी अरहंत व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। पूरी तरह से बर्बाद हो गया बुद्धिज्म, और आखिर में तो खत्म ही हो गया। तो इनिशिएशन ऑफ बेइंग, तो असल में ये है कि क्रिएशन होता है, ठीक है। तो उसको भी डिबंक करने की कोशिश किया वहां पर कि निर्वाण है, निर्वाण सत्य है, वो भी सत्य है, ठीक है। तो सत्य बहुत सारी चीजें जो है जो कि सत्य है, और हमें उनको एक एक करके खोजना पड़ता है। तो बुद्धिज्म ने मतलब पहले से ही सब कुछ खोज के रख दिया है, तो हमें कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फोर काइंड ऑफ पर्सन, चार प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर। अब चार प्रकार के व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बात कर दी हुई है, असल में इसको आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन ये कोई मतलब व्यू पॉइंट या फिर कोई डिबंकिंग नहीं है यहाँ पर। ये चार प्रकार के व्यक्ति बता रहा है, और फिर उन चार प्रकार के व्यक्तियों में से कौन सा श्रेष्ठ होता है उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है, कि ये लोग श्रेष्ठ होते हैं तो इनके जैसा बनने की कोशिश करो, वैसा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और इसके बाद बोला है कि किधर जाना है। ब्लडी ऑक्यूपेशन, इनके हाथ में खून होता है ना, जो इस तरह से हिंसा वगैरह में जान प्राण ले लेते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर
becomes holy। तो हंगरलेस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सटिंग्विश्ड एंड कूल्ड। ये चौथा मतलब ये चौथा प्रकार का व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है? ये अहंत की बात कर रहा है, ठीक है? जो कि हंगरलेस होता है, जिसके अंदर किसी चीज़ की भूख नहीं होती है, जो पूरी तरह से बुझ एक्सटिंग्विश हो चुका है, मतलब जो पूरी तरह से बुझ गया है, और कूल हो गया, मतलब शांत हो गया, ठंडा हो गया पूरी तरह से, कूल डाउन हो गया। और इसीलिए इन चीज़ों की वज़ह से उसको क्या होता है, ब्लिस मिलता है, ठीक है? ये ब्लिस ऑफ निर्वाण है ना? वो ब्लिस को एक्सपीरियंस करता है, प्लेज़र नहीं, ब्लिस, ठीक है? तो यहाँ पे प्लेज़र नहीं होगा, ये ब्लिस है। और इसी चीज़ का एक्सपीरियंस करता है बस वो। एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे कोई फीलिंग से नहीं है, ठीक है? एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर ये है कि सफरिंग नहीं है, ठीक है? तो ब्लिस ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग खत्म हो गई है, ये उसको रियलाइज़ हो जाता है कि सफरिंग खत्म हो गई है, तो वही उसके लिए ब्लिस हो जाता है। तो हैविंग हिमसेल्फ बिकम होली, होली मतलब अरहंत की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ टाइप का व्यक्ति होता है। जो राजा होता है वो थोड़ा-सा निचले लेवल का होता है, क्योंकि वो मारता काटता है, ठीक है? वो हिंसा फैलाता है। वो लोगों के प्राण ले लेता है, लोगों को दुःख देता है, लोगों को पीड़ा देता है। इसलिए हर रा किसी भी ऐसा कोई राजा महाराजा नहीं होगा जिसने मतलब ऐसा ना किया हो, ठीक है? उसने खून बहाया है बहुत लोगों को। इसलिए राजाओं को भी ज़्यादा कभी महत्व नहीं दिया गया बुद्धिज़्म में, ठीक है? उसको एक निचले दर्जे का व्यक्ति या फिर निचले दर्जे का जो जीवन होता है उसको कहा गया कि राजा महाराजा के जीवन में कुछ नहीं रखा है। वो खुद दूसरे को पीड़ा देते हैं और खुद भी हमेशा तकलीफ में रहते हैं। हमेशा राजा महाराजा के ऊपर खतरा, मतलब डेंजर रहता है कि कब कौन उसको मार के उसको उसकी जो सत्ता है उसको हथिया ले, ठीक है? तो जो राजा महाराजा की जो ज़िंदगी होती है बहुत खतरनाक होती है। तो उसमें सुख नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। उसमें सिर्फ़ खतरा होता है और दुःख होता है। इसीलिए वो मतलब राजा महाराजा बनना कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बेकार बात है एक तरीके से कह लो, ठीक है? तो और दूसरे को दुःख पीड़ा तो भाई मतलब राजा महाराजाओं ने राजाओं ने कितने ज़्यादा लोगों को मतलब मारा-काटा है, इसकी तो गिनती भी नहीं कर सकते। उसके सामने तो मतलब आतंकवादी भी मतलब अ, बच्चा लगेगा, ठीक है? तो पुराने समय में बहुत ज़्यादा मार-काट मचती थी, और बुद्ध के समय में भी ये होता था, ऐसा, है ना? तो इसीलिए राजा महाराजा को राजाओं को कभी ज़्यादा भाव कभी बुद्ध ने दिया नहीं, ना ही कभी उन्होंने बोला इस चीज़ के बारे में, ठीक है? लेकिन एक चक्रवर्ती राजा होता है, जो कि इस चक्रवर्ती राजा जैसे कि जो बुद्धिज़्म का मतलब आइडियल किंग है, ठीक है? और ये आइडियल किंग पूरी तरह से त्याग देता है, मतलब जो भी वेपन्स वगैरह होते हैं, हथियार वगैरह, उनको त्याग देता है, और सिर्फ़ धर्म के हिसाब से वो शासन करता है, ठीक है? जो कि अशोक ने करने की पूरी कोशिश की। तो ये मतलब बुद्ध की बहुत अच्छी टीचिंग है, क्योंकि ये किसी भी वायलेंट व्यक्ति को नॉन वायलेंट बना सकता है, उसको छुड़वा सकता है, ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति जो ना खुद तकलीफ में रहता है, ना ही किसी दूसरे को तकलीफ देता है, ऐसा व्यक्ति मतलब श्रेष्ठ है। तो हमें ना खुद को पीड़ा देनी है, ना दूसरे को पीड़ा देनी है। तो यही हमें करना है, ठीक है? यही धर्म का मतलब बेसिकली मार्ग है। और जो इस सब चीज़ों को जान लेगा वो 100% जीवन में सुख पाएगा। अगर अगर निर्वाण नहीं प्राप्त कर पाया तो कम से कम सुख तो पा ही लेगा। लेकिन अगर उसको निर्वाण मिल गया तो वो बेस्ट है, ठीक है? निर्वाण जो है सुख शांति से ऊपर का मतलब लेवल है, मतलब निर्वाण को तो बोल भी नहीं सकते कि वो है क्या, ठीक है? वो मतलब वो पूरी तरह से लिबरेशन। तो लिबरेशन हो जाए तो ठीक है, करना लिबरेशन नहीं होगा तो भी वो सुख से रहेगा कम से कम, ठीक है? तो यहाँ पर पूरी तरह से जो है डॉक्ट्रिन मतलब खत्म हो जाता है इनकॉन्ट्रोवर्टिबल टीचिंग का, और ये मतलब बहुत सारे लोगों की आंखें खोल सकता है अगर वो भी जान सके कि आखिर बुद्धिज्म करता क्या है, ठीक है? मतलब बुद्धा ने किया क्या असल में, किन किन चीज़ों को रिजेक्ट किया, किन किन चीज़ों को प्रमोट किया, सपोर्ट किया, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपरली। आप लोग चाहे तो ऊपर टॉपिक पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सब साफ-साफ लिखा हुआ है, ठीक है? देयर इज़ नो सिचुएशन ऑफ बीइंग, ये तो वही सब वर्ड होता है जिनको डिबंक किया, ठीक है? देयर आर नो इम्मॉर्टल रैम्स होते हैं, ठीक है? ऐसा बोला है। और फिर तुम्हारा यहाँ पर बस एक रिवाइज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग बैक पार्ट जा करके, ठीक है? नॉन कॉज़ैलिटी, जो कि कॉज़ैलिटी को डिनाई कर देते हैं, ऐसे लोग भी पूरी तरह से मूर्ख हैं। कॉज़ैलिटी होती है, कोई डेस्टिनी नहीं होती, कोई सर्कमस्टांस या नेचर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ना? और ना ही उसमें हम कोई फँसा हुआ रहता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, पावर होती है, एनर्जी होती है, एफर्ट होता है, इंसान एफर्ट लगा के अपने अपने आप को सुधार सकता है, ठीक है? वो एफर्ट लगा के अपने आप को ऊपर लेके जा सकता है, ठीक है? तो पावर होती है, एनर्जी होता है, एफर्ट होता है, ठीक है? विल होता है, कर सकते हो तुम, है ना? मतलब अपने आप को बेहतर बना सकते हो हमेशा। तो ये वैसे ही करके बेसिकली बुद्ध ने मतलब निर्वाण प्राप्त किया था वहाँ, है ना? मतलब मेडिटेशन करके पूरी तरह से, ठीक है? तो एफर्ट लगा सकता है और इंसान बेहतर बन सकता है।
ऐसा नहीं कि पहले से ही डिसाइडेड है कि तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। किसी भी प्लेन की जो भी बात कर रहे हैं, तो नॉन कॉजलिटी जो बोलते हैं ये, जो कि टेस्टिंग या फिर ये सब फालतू चीज़, ठीक है। नॉन कॉजलिटी जो बोलते हैं वो ठीक नहीं है। कॉजलिटी से मतलब दुनिया चल रही है, यही है रियलिटी कि हर चीज के पीछे कॉज है। फिर इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर बोल रहा है डॉक्टर तो नॉन डूइंग भाई, जो बोलते हैं नॉन डूइंग को सपोर्ट कर देते हैं कि इन एक्शन, है ना जी, दी डॉक्ट्राइन ऑफ इन एक्शन। तो जो लोग इन एक्शन को सपोर्ट करते हैं, मतलब कर्म नहीं होते, ये सारा सा झूठ है। कर्म होते हैं, उनका फल भी होता है, ठीक है। कोई अगर ये बोले कि कर्म नहीं होता है केवल अगर कोई ये बोले कि कर्म नहीं होता है केवल फल होता है, या फिर कोई ये बोले कि कर्म होता है लेकिन फल नहीं होता, तो ये दोनों भी झूठ है। ये भी गलत है, ये सत्य नहीं है। कर्म भी होता है, उसका फल भी होता है, ठीक है। हम कर्म की बात ही इसलिए करते हैं ताकि हमें उस टाइप का फल मिल जाए, ठीक है। तो कर्म का और फल का आपस में एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड ही है, इनको कोई सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है, जुड़े हुए हैं आपस में। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि नाहिलिज्म की बात करें। नाहिलिज्म है ना, वही हर चीज को ना ना बोल देता है, ठीक है। डी, डी, है ना, मिथ्या मिथ्या बोलेगा, फिर मिथ्या मिथ्या बोलेगा या फिर ना ना बोलेगा, ठीक है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। तो हर चीज को डिनाई कर देगा, ठीक है। तो ये नाहिलिज्म से थोड़ा बच के रहना है, ये बहुत गलत चीज है और ये सब झूठ है बेसिकली। जो वो ये भी बोल देगा कि भाई वायलेंस भी नहीं होता, ठीक है। अगर मैं मार रहा हूँ तेरे को या फिर तेरे को गाली दे रहा हूँ या फिर तेरे को धोखा दे रहा हूँ, तो बोलेगा कि मेरे को तो कोई धोखा है या फिर गाली वाली पड़ी ही नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ होता ही नहीं बेसिकली। तो यही है, होता है नाहिलिज्म, ठीक है। तो जिस सही गलत ना की कोई चीज होती ही नहीं, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। या फिर ये बोलेगा कि हर चीज सब्जेक्टिव है, तो ये भी मतलब एक तरीके से मतलब नाहिलिज्म ही है, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खेल रहा है, इसका मतलब वो नाहिलिज्म ही है बेसिकली, क्योंकि वो अ, चीजें को डिनाई करने की कोशिश कर रहा है या फिर चीजों को रिलेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। जो ये सब जो चीजें रियल हैं, बस उनके बीच में अंतर करना लोगों को नहीं आता है। तो लेकिन बुद्धा ने सबको सिखा दिया है बेसिकली कि कैसे अंतर किया जाए सही और गलत के बीच में, है ना। वही अकुशल अकुशल के बीच में जो डिफरेंस है, वही मतलब देखना है हमें। तो रिजल्ट होता है ये सब वगैरह। तो नाइलिज्म, और यहाँ पर ध्यान से देखते हो कि रिलेटिविटी के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन उसको भी डिनाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कॉजालिटी आ जाती है, ठीक है। तो कोई भी चीज रिलेटिव नहीं होती है, हर चीज के पीछे कारण होता है ना। तो कॉजालिटी की वजह से सब कुछ डिनाई हो जाता है कि हर कोई भी चीज सब्जेक्टिव या रिलेटिव, रिलेटिव नहीं है, ठीक है। हम उसको रिलेटिव बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कारण हो जाता है, ठीक है। हम लोग कारण में फंसे हुए हैं, और वो कारण बेसिकली होती है अविद्या और या फिर तन्हाई, ठीक है। हम समझ नहीं पाते हैं चीजों को, अपने आसपास की चीजों को, तो हम लोग हर बार रिलेटिव रिलेटिव या फिर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसी चीजों में फंसे रह जाते हैं, ठीक है। हम चीजों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, भेद नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग हर चीज को रिलेटिव रिलेटिव या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कारण हर जगह पर है। अगर हम लोग गलत काम भी कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है, अगर हम लोग सही काम भी कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कारण, मतलब कारण ही है, ठीक है। तो ये सब समझना है हम लोग को। तो ये सब बहुत सारे डॉक्ट्राइंस हैं, जो मोस्ट पॉपुलर डॉक्ट्राइंस हैं, उनको डिबंक किया है यहाँ पर, उनको रिजेक्ट किया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। तो तो ये सब चीजें हो सकता है आपको समझ में आए कि ये सब चीजें हमें जानने की जरूरत है, ताकि हम एक्चुअली में समझ सके कि बुद्धा क्या एक्सेप्ट करते हैं और क्या रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बुद्ध को लेकर के समझ जाते हैं, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि बुद्ध ने आके बोला तो बोला क्या, है ना। उनको थोड़ा डाउट होता है, वो होता है बुद्धा को लेकर के। तो यहाँ पर उसी डाउट को क्लियर करने की एक कोशिश की है, ठीक है। तो चलो मेरे हिसाब में अपना ये पूरा लाइव स्ट्रीम समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये लाइव स्ट्रीम पसंद आई होगी। अगर आपको लाइव स्ट्रीम पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा बहुतों के साथ। और अगर आप चाहें तो इस लाइव स्ट्रीम को दोबारा देख सकते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन केस अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट है। मतलब टिपिटा की एक खास बात ये है कि उसमें चीजें इतनी सिंपल और इतनी डायरेक्ट लिखी हुई है कि आप बस ट्रांसलेशन कर दोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत डायरेक्ट है, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एनालॉजी, कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ टिपिटक में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको किसी मिडिल मैन, किसी थर्ड पार्टी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लिखा हुआ है उसी को एग्जामिन करो, उसी के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करो, उसी पे विचार करो, और आपको अपने आप ही सब कुछ, जो भी धागे हैं आपके, वो सब खुल जाएंगे, ठीक है। डाउट क्लियर होते जाएगा। तो ये बहुत सिंपल और डायरेक्ट वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये तो मतलब टिपिटक की खासियत है। ऐसा इस टाइप की लिखावट किसी दुनिया के किसी भी और ग्रंथ में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। बहुत सिंपल, इतना सिंपलिस्टिक ग्रंथ कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सिंपलिसिटी के साथ इसको लिखा गया है ताकि एक बच्चा भी इसको पढ़ के समझ ले, है ना।
यहाँ पे किसी टीचर या किसी गुरु की ज़रूरत है ही नहीं। है ना ही किसी बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप लोग समझना चाहते हो तो खुद से ही समझ सकते हो उसको। ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद। मैं आपसे मिलूँगा अगले लेक्चर में। धन्यवाद, धन्यवाद।